अब क्यों मुंह छुपा के इधर बैठे हैं? जाना उनसे जाके बात कर, कर्जे वाले दिमाग खराब कर रहे हैं। चलें बिस्मिल्लाह करें। हाँ पूरे 70 है। हाँ ये चला भाई निकाल खैर हो गए। आपको पता है उसने किसी ना अदारे से कर्जा लिया हुआ है और उसने 3-4 महीने से उसकी किस्त भी नहीं भरी। अच्छा, और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शबाज दरवाजा खोल। मोहतरमा मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसे दरवाजा न खोला हाँ? मैं पुलिस लेकर आऊंगा। क्यों? मेरे दरवाजे पर पुलिस नहीं आनी चाहिए, ये मेरा मकान है, किराएदार है वो। तो फिर समझा शहबाज साहब बाहर तो आइए। अबे बाहर आ जा भाई, कब से दरवाजा खड़का रहा हूँ, किधर है? अंदाजा करो। और भाई कर्जा लेते हैं तो वापस भी करते हैं, क्यों छुप कर नहीं बैठते घर में? बाहर निकल। अंदाजा अजीब भीड़ आदमी है यार, चुप करे बैठा हुआ घर में, बाहर ही निकल रहा। पर कब से दरवाजा, अब तोड़ दूं दरवाजा क्या? अब बाहर निकल। कैसे खबीस लोगों से वास्ता पड़ जाए। अब क्यों मुंह छुपा के इधर बैठे हैं? जाना उनसे जाके बात कर, कर्जे वाले दिमाग खराब कर रहे हैं, तू इधर छुप के बैठा है। क्या बात करूं? मेरे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए। तो तूने ये पहले सोचना था ना, जब तूने कर्जा उठाया था कि मैं कहाँ से दूंगा। कर्जा किस लिए उठाया था? कारोबार करने के लिए कर्जा उठाया था। तेरे लिए कर्जा लिया था। मेरे लिए क्या लिया था तूने कर्जा, और कारोबार किधर है तेरा? डूब के पैसे, मैं क्या करूं? ऐसे कैसे डूब गए? तेरी कभी कोई चीज सही सलामत होती है? ये सब तेरी वजह से हो रहा है मनहूस। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। क्या मेरी वजह से हो रहा है? क्या मेरी वजह से काम बिगड़े हैं तेरे? जाओ करो, निपटो उनसे। देख मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बाहर नहीं तो पुलिस लेके आ जाऊंगा मैं। क्या हुआ भाई साहब, किस लिए पुलिस लेके आएंगे आप? क्या वजह है? आप कौन है? ये किराएदार है मेरा, मालिक मकान हूँ मैं। क्या हुआ? आप मालिक मकान है? हाँ ये किराएदार है? हाँ। ये कैसे किराएदार बैठाया हुआ है? क्यों, क्या किया इसने? अभी इसने हमारे अदारे से कर्जा लिया है। अच्छा 3 किस्तें शॉर्ट है इसकी, और देने का नाम नहीं ले रहा। अजीब आदमी है ये। अब कंपनी वाले मुझे रोज कहते हैं, मेरी बेइज्जती होती है, हमारी शरीर रुक जाती है। इसको कर्जा तो वापस देना चाहिए। भाई शबाज दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा तू? जा अपने बड़े भाई से बात कर, कुछ वो तेरी कोई हेल्प कर देगा। खबरदार, खबरदार जो तूने मेरे बड़े भाई का नाम लिया। मैं इधर जलील और ख्वार हो रहा हूँ, उसको पता भी नहीं है। उसने आज तक खबर ली है हमारी। ओए शबाज खोल दरवाजा। दरवाजा क्यों नहीं खोलता? हाय अल्लाह, ये मालिक मकान भी आ गई है। क्या करूं, इसने तो पूरे मोहल्ले में तमाशा बना देना है। फिक्र ना कर, वो औरत जात है, तू बात कर उससे जा। तू ये दे, मेरे को माफी दे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बाहर में जाओ। मैं जा रही हूँ अपने में। बात सुनो, वो बाहर खड़ी है, उससे बात कर। मैंने नहीं करनी। अरे आप ऐसे दरवाजा पर जा रहे हैं, हो सकता है वो घर पे ना हो। अरे मोहतरमा वो घर पे ही है। आपको कैसे पता है? कुछ देर पहले चौक पर बैठा था, अच्छा मुझे देखते भाग पड़ा। ये तो उसकी फिर गलती है। मैं उसे आवाजें दे रहा हूँ, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शबाज दरवाजा खोल। मोहतरमा मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसे दरवाजा न खोला हाँ? मैं पुलिस लेकर आऊंगा। क्यों? मेरे दरवाजे पर पुलिस नहीं आनी चाहिए, ये मेरा मकान है, किराएदार है वो। तो फिर समझा लीजिए इसे, हमारा कर्जा वापस कर दे, बात खत्म हो जाएगी। देखें आपने अपना जैसे मर्जी कर्जा वसूल करना है करो, लेकिन ये पुलिस मेरे दरवाजे पे नहीं आएगी, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो ठीक है ना, आप मामला हल कर दीजिए। और ठीक है मैं बात करती हूँ इससे, लेकिन ये पुलिस लेके ना मेरे दरवाजे पे नहीं आ रहा आपने। चले ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैं शाम तक टाइम दे रहा हूँ आपको, मैं शाम तक देखूंगा। अगर शाम तक ये बंदा पैसे लेकर ना आया तो फिर मैं मजबूर होगा, फिर आप गिला न कीजिएगा। तो खुदा हाफिज। दरवाजा खोल, बेशर्म इंसान, तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे ना मैंने अपने मकान में रखना ही नहीं है, तो ऐसा कर मेरा मकान खाली कर। शाम तक ना मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, समझ आई है? बदतमीज ना हो तो। भाई निकाल
खैर हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस लतीफ भाई, आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ। मकान मालिक किराया मांगता है, उसको किराया देने के लिए पैसे नहीं है। जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो पीछे हैं, उनको कर्जा देना है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दो। बड़ा मसला है यार, पैसे तो है नहीं के ना, तनख्वाह मिली है 12 तारीख को तनख्वाह मिल रही है, तो पैसे बहरहाल में कोई नहीं है। 12 तारीख तो बहुत लेट हो जाएगा, मुझे पैसे चाहिए आज शाम तक। यार पता करने वाली गल है यार, तेरे भाई को बड़े पैसे आ गए, आगे खांदा पींदा कराना वो को मंग लेने सीगे। नाम ना ले उसका खबीस का, कहने को तो मेरा भाई है, लेकिन आज तक उसने मेरा पता भी नहीं किया। उसे पता है उसका छोटा भाई कितनी मुसीबत में है, कितनी मुश्किलात में है, वो तो पूछने तक नहीं आया। ना ना यार, ऐदा ना क्या, भाई यार तेरा बड़ा। तू मेहरबानी कर किसी और से पता कर। अच्छा मैं वो पूछ ला। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुने मेरी, वो शबाज आपका भाई है ना छोटा? जी जी भाई है मेरा। हाँ जी, तो मेहरबानी करें अपने भाई को बोलें कि वो मेरा मकान खाली कर दे। मुझे ऐसे करने किराएदार नहीं चाहिए। क्यों बाजी, खैरियत तो है? हाँ जी, खैरियत है। आपको पता है उसने किसी ना अदारे से कर्जा लिया हुआ है और उसने 3-4 महीने से उसकी किस्त भी नहीं भरी। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि हम पुलिस लेके आएंगे, और मेरे दरवाजे पे ना पुलिस नहीं आनी चाहिए, मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या हुआ बाजी, आगे क्या मसला हुआ है? आगे मुझे नहीं पता क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, उसने क्यों पैसे नहीं दिए, उनके क्या मसला है, उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे इतना पता है कि शाम तक मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, क्योंकि 2 महीने से उसने मेरे मकान का किराया भी नहीं दिया। चलो किराया इंशाल्लाह दे देगा आपको, मैं भाई को समझाता हूँ, परेशान ना हो, पुलिस वाली नौबत नहीं आएगी। ना ही आए तो बेहतर है, और मुझे शाम तक मेरा मकान खाली चाहिए। अब मैं ज्यादा बात नहीं सुनना चाहता। चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। समझा दें तो अच्छी बात। वालेकुम सलाम। और भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई परेशान लग रहे हो? खैर? परेशान तो है भाई, तुम्हारा बड़ा परेशान है, पैसे मांग रहे हैं। शबाज? भाई अच्छा। मेरे पास तो है नहीं सीगे, वो किसी का कर्जा देना है, आप उसके बड़े भाई हो, उसके साथ तावन करना। यार हालात तो मेरे भी तंग हैं। नहीं, चलो मैं कुछ करता हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी। भाईजान मोटरसाइकिल भेजनी थी। चलो देख लेते हैं, आए नहीं हाँ नजर मार लो जरा। हाँ मोटरसाइकिल ओके है। वकील साहब कितने मांग रहे हैं आप इसके? भाईजान मांग रहे तो ये तो है 90,000 की है, लेकिन आप ना फाइनल 80,000 दे दें। वकील साहब इतने नहीं है, मैं तो इसके कम 60,000 रुपया दे सकता हूँ। 60,000 तो बहुत कम है। नहीं बहुत महंगी बता रहे आप। चलो सुने, आप मेरी मजबूरी है, जब इंसान को जरूरत होती है ना ठीक है, तो चीज का मोल नहीं मिलता, समझ आइए। लेकिन यही है कि ना आपके 60 ना मेरे 80, अगर 70,000 की बारिश आती है तो हाँ या ना। वकील साहब है तो महंगी है ये। अच्छा। चलो मैं रख लेता हूँ 70,000 में। चलें बिस्मिल्लाह करें। हाँ पूरे 70 है। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है भाईजान, इसके कागजात जो है ना मैं शाम को आपके घर ही पहुंचा दूंगा। ठीक है? ठीक है, घर पहुंचा देना। क्या है बात है, परेशान यार खड़ा। रफीक भाई तू आ गया। हाँ तुम्हारा इंतजाम हो गया भाई, साले पैसे। बड़ी मेहरबानी यार, मुझे पता था तू मेरा इंतजाम करेगा पैसों का। हाँ। एक तू है यार जितना ख्याल रखता मेरा, दूसरी तरफ मेरा भाई है खबीस, उसे पता भी है मैं कितना परेशान हूँ, एक दफा भी मुझे पूछने नहीं आया। ऐसे ना क्या, तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे पता है कहाँ से आए हैं? नहीं मुझे तो नहीं पता कहाँ से हैं पैसे। तुम्हारे भाई ने दिए मोटरसाइकिल बेच के।
ये क्या कह रहा है तू? हाँ सही कह रहा हूँ मैं, भाई भाई होते हैं, ऐसा समझे। उसने अपने मोटरसाइकिल बेच के दिए पैसे, ऐसा समझिए। भाई मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा आपके बारे में बुरा समझता रहा, लेकिन आपने मेरे बाप बन के इस्लाह की है। मुझे माफ कर दे भाई। कोई बात नहीं बेटा, छोटी मोटी गलती बच्चों से होती रहती है, और बड़े जो है ना, छोटों के सर पे हमेशा हाथ रखते आए हैं। तो कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती तस्लीम कर ली है ना, तो आप छोटे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको दिल से माफ करता हूँ। भाई अच्छे या बुरे नहीं होते, भाई तो भाई ही होते हैं। तो खुदारा अपने खून के रिश्तों की कदर करें, अपने बहन भाइयों को अहमियत दें, उनके साथ वक्त गुजारा करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।